अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान और चीन फौजी मुज़ाकरात के 15वें दौर में ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल को हल करने में कोई अहम पेशरफ्त करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक ने जल्द अज जल्द एक बाहमी काबिल कबूल हल तक पहुँचने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। तकरीबन 13 घंटे तवील मुलाकात के एक दिन बाद दोनों फरीकों ने एक मुश्तरका बयान में एक बार फिर कहा कि इस तरह के हल से मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ अमन व इस्तेहकाम को बहाल करने में मदद मिलेगी और पेशरफ्त को आसान बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट के इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब में जीत के बाद अब हरियाणा की बारी है। गुप्ता ने कहा कि पार्टी रियासत में शहरी बॉडी और पंचायती इंतखाबात अपने ही निशान पर लड़ेगी। पंजाब असेंबली इंतखाबात में पार्टी को जबरदस्त अक्सरियत हासिल करने से पुरजोश गुप्ता ने रियासत हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की क़यादत वाली हुकूमत पर हमला किया और कहा, हरियाणा में अमन व अमान खराब हो गया है। हरियाणा इस्मत दरी की राजधानी बना हुआ है, रोजगार का कोई जरिया नहीं है और नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इन वजूहात की वजह से सभी बीजेपी जेजेपी मखलूत हुकूमत से मायूस हैं। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बहुत अच्छे जायजे मिल रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनी इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। इस फिल्म को न सिर्फ अवाम बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पसंद किया है। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टीम की तस्वीर शेयर की है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इन तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मैं बहुत खुश हूं कि अभिषेक ने हिंदुस्तान की इस चैलेंजिंग सच्चाई को दिखाने की हिम्मत की है। अमेरिका में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग नरेंद्र मोदी की क़यादत के तई दुनिया का रवैया बदलने में फ़ायदेमंद साबित हुई है। 12 मई 2020 के बाद से गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के रोज़ाना के सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 3614 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 4,29,87,875 हो गई है। कोरोना के रोज़ाना केसेस में कमी की वजह से एक्टिव केसेस भी मुसलसिल कम हो रहे हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस कम होकर 40,559 हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक दिन में कोरोना से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 89 हो गई है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,15,803 हो गई है। एक मरतबा फिर उत्तर प्रदेश में अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद देवबंद में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदगाह रोड पर वाक़ एक प्राइवेट हॉस्टल में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। एटीएस की इस छापामार कार्रवाई और 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। एटीएस टीम ने इन तीनों मदरसे के तलबा को अपने साथ ले गई। तफसील के मुताबिक दोपहर के 1 बजे के करीब दारुल उलूम चौक पर वाक़ प्राइवेट हॉस्टल में एटीएस टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 मदरसे के तलबा को हिरासत में ले लिया और इन्हें अपने साथ ले गई। एटीएस की जानिब से छापामार कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश और बर्मा से है, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल नजमी मंजिल में किराए के अलग अलग कमरों में रह रहे थे। मुकामी पुलिस का कहना है कि इसको एटीएस की छापामार कार्रवाई का इल्म है, लेकिन इससे ये नहीं मालूम कि मुश्तबा अफराद कौन है और इन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर जबरदस्त अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इस दरमियान गाजियाबाद के लोनी से दोबारा मुंतखब हुए बीजेपी रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने इंतहाई मुतनाज़ा बयान देकर अपने तकब्बुर का मुजाहरा किया है। उन्होंने लोनी के अफसरों को मुतनबा करते हुए कहा कि इलाके में एक भी गोश्त की दुकान दिखाई नहीं देनी चाहिए। बीजेपी रुकन असेंबली के इस बयान ने इलाके में अभी से अक़लियती तबके को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंद किशोर गुर्जर ने अफसरों को इंतबाह दिया और कहा कि लोनी के अफसरान समझ लें, एक भी गोश्त की दुकान इलाके में दिखाई नहीं देनी चाहिए। लोनी में रामराज चाहिए, इसलिए दूध, घी, खोआ और दही बेचा करो। वाजरे के नंद किशोर गुर्जर पहले भी अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। रवा साल जनवरी में उन्होंने लोनी के बहिता हाजीपुर गांव में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि जो लोग अली का नाम लेते हैं इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि प्रोविडेंट फंड के ज़खायर पर सूद की शरह को कम करके माली साल 2021-22 के लिए 8.1% कर दिया जाए। ये 4 दिहाइयों से ज़्यादा में सबसे कम शरह सूद है। माली साल 2020-21 में यह शरह 8.5% थी। इससे पहले ईपीएफ पर सूद की 1977 तो 78 में सबसे कम शरह 8% थी। मुल्क में ईपीएफओ के तकरीबन 5 करोड़ मेंबर हैं। ज़राए के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ के आला तरीन फैसला साज इदारे की
हफ्ते को मीटिंग हुई जिसमें 2021-22 के लिए ईपीएफ पर शरह सूद को 8.1% पर रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बाद गाजियाबाद से हिंदू युवा वाहिनी के जिला सदर आयुष त्यागी का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आयुष वीडियो में मस्जिदों में दाखिल होने और लाउड स्पीकर उतारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में आयुष त्यागी अपने साथियों के साथ कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें धमकी आमेज लहजे में वो कह रहे हैं कि इन जिहादियों को पैगाम पहुंचा दो जो 2 माह से इलाके में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आयुष ने इंतहाई इश्तियालंगेज लहजे में कहा, इन्हें पैगाम भेज दो कि मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकर उतार दें, वरना हिंदू युवा वाहिनी मस्जिद में घुसकर लाउड स्पीकर निकाल देंगे। आप हमारा साथ देंगे या नहीं। इसके बाद वहां मौजूद तमाम लोग जोर जोर से चीखने लगे। वहां खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आ रहे थे। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो जुमेरात की शाम का बताया जा रहा है। जुमेरात की शाम मुरादनगर में हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से बीजेपी की जीत पर एक जुलूस निकाला गया था। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद ईवीएम पर उठने वाले सवालात एक मरतबा फिर से तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने ईवीएम में तब्दीली के वायरल ऑडियो पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इलेक्शन अफसर ने किसी से ईवीएम को तब्दील करने की बात की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और सदर जमहूरिया को इस मामले में फौरी नोटिस लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए हुकूमत बनाने से ज़्यादा एक शख्स की जान अहम है। ऐसे में हुकूमत से यह तौक़े की जाती है कि मुतालिका शख्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मामले की गैर जानिबदारी से जांच की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मुकाम पर कृष्ण जन्मभूमि की शक्ल में तस्लीम करने की मांग वाली अर्जी पर फिर से समाअत करेगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने खारिज की गई अर्जी को बहाल कर दिया है। ये अर्जी गुजार की गैर हाजिरी में 19 जनवरी 2021 को खारिज कर दी गई थी। यह हुक्म जस्टिस राजेश पंडल और जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने पाया कि अर्जी की बहाली के लिए जो दरख्वास्त दी गई है वो अर्जी को खारिज होने के फौरी बाद दाखिल की गई। अर्जी वकील महक महेश्वरी की जानिब से दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि कलेदी अर्जी को अर्जी गुजार के गैर हाजिरी में खारिज करने के हुक्म को वापस लिया जाता है। कांग्रेस की जानिब से उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा ज्यादा ख्वातीन उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। ताहम 148 उम्मीदवारों के मुजमला सिर्फ एक ही उम्मीदवार को ही कामयाबी हासिल हो सकी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने असेंबली इंतखाबात से कबल ख्वातीन को 40% टिकट देने का ऐलान किया था और बड़ी तादाद में ख्वातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ताहम कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ एक खातून उम्मीदवार आराधना मिश्रा को कामयाबी हासिल हो सकी, जो अनौ के सदर सिटी से मुंतखब हुई है। आज रूस यूक्रेन जंग का 18वां दिन है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसने खरसन में 2 रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के कैफ ओब्लास्ट पर मुसलसिल बमबारी की है। इसके साथ ही रूसी फौजियों ने कैफ में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रेस्क्यू हुई ख्वातीन और बच्चों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक बच्चा समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। इस वक्त यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चलेंगे, यूक्रेन के तकरीबन हर इलाके में इतवार की सुबह फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यहाँ फिजाई हमले के सायरन बज रहे हैं। सायरन यूक्रेन के ओमान, खार्किव, केफ के साथ साथ तकरीबन हर इलाके में चालू किए गए हैं। इसके अलावा कैफ, रेवन, चेरकेसी, सुमी ओब्लास्ट के लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर मेट्रो शेल्टर्स में चले जाएं। यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल पर हमलावर रूसी फौज ने एक मस्जिद पर गोलाबारी कर दी, जहां 80 से ज्यादा अफराद बशमूल बच्चों ने पनाह ले रखी थी। यूक्रेनी हुकूमत ने हफ्ते के दिन ये बात बताई। दारुलहुकूमत कैफ के मुजाफात में भी लड़ाई शुरू हो गई है। मस्जिद में बमबारी में कितनी हलाकतें हुई या कितने अफराद जख्मी हुए, इस बात पर फौरी कोई इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में मारियोपोल बड़ी मार झेल रहा है। मुसलसिल गोलाबारी की वजह से ग़िज़ा और पानी पहुंचाने और शहर में फंसे लोगों को वहां से निकाल ले जाने में दुश्वारियां पेश आ रही है। तुर्की में यूक्रेन के सिफारत खाने ने बताया कि सुल्तान सुलेमान और इसकी बेगम रुखसाना के नाम पर बनी मस्जिद में 86 तुर्क शहरियों बशमूल 34 बच्चों ने पनाह ले रखी थी। दारुलहुकूमत इलाके में फिजाई हमले के सायरन बज उठे। तोपखाने से हुई गोलाबारी ने शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। तेलंगाना में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने बताया कि शहर हैदराबाद में सैलाब के पानी और सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने स्ट्रेटेजिक कैनाल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। 925 करोड़ 45 लाख के मसारिफ से जुमला 60 काम शुरू किए गए हैं। कई मरहलों में कामों की पेशरफ्त हो रही है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान शहर हैदराबाद में SNDP के कामों पर अरकान असेंबली की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि किशन रेड्डी का मरकजी वजारत में शामिल रहना हमारे लिए बदबख्ती है। उन्होंने शहर की तरक्की और मसाइल की यकसुई के लिए कोई काम नहीं किया है।
मरकज के इख्तियार करदा रवैये की केटीआर ने सख्त मजम्मत की और कहा कि हैदराबाद में सैलाब की तबाहकारियों पर मरकज से आज तक कोई माली इमदाद वसूल नहीं हुई। तेलंगाना हुकूमत मरकज पर इन्हिसार किए बगैर शहर हैदराबाद को तरक्की देने बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद में 3 मरहलों में काम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने असेंबली पहुंचकर वजीर बल्दी नजवनस केटीआर से मुलाकात की। तेलंगाना की सियासी सूरत हाल के अलावा 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल सदरनशीन का पीर को इंतखाब है। इलामिया की इजराई के बाद असदुद्दीन ओवैसी की केटीआर से मुलाकात सियासी हलकों में मौजू बहस बनी हुई है। मजलिस टीआरएस की हलीफ है। फिलहाल मजलिस के रुकन सैयद अमीनुल हसन जाफरी उबूरी सदरनशीन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कयास आ रहा है कि मजलिस ने डिप्टी चेयरमैन के लिए दावेदारी पेश की है। मुलाकात के बाद मीडिया ने जब असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात पर इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि इनकी केटीआर से मुलाकात की कोई सियासी अहमियत नहीं है। ओहदों के अलावा दूसरे सियासी उमूर पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। वो हैदराबाद हुदूद में शामिल असेंबली हलकों के मसाइल पर केटीआर से तबादला ख्याल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नतायज पर सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नतायज तौक़े के मुताबिक हैं, इन्हें कोई नाराजगी भी नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात अलग है, उत्तर प्रदेश नतायज पर हैरत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2080 फार्मूले पर इलेक्शन लड़ा गया। अखिलेश यादव 1 माह कबल इंतखाबी मैदान में कूद पड़े। मुस्तकबिल में इलाकाई जमातों का अहम रोल होगा। आइंदा गुजरात और राजस्थान में भी मजलिस मुकाबला करेगी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुराने शहर में डायलिसिस और मुख्तलिफ मुआयनों के मजीद लैब्स कायम किए जाएं। नए आरोग्यश्री कार्ड्स और राशन कार्ड्स फौरी जारी किए जाएं। बेरोजगार नौजवानों को हर महीना फीकस वादे के मुताबिक हुकूमत 3016 रुपये वजीफा फराहम करें। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में एक मुस्लिम रुकन को नामजद किया जाए। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी नई इमारत तामीर की जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की एक शाख पुराने शहर में कायम की जाए। ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में एक स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल तामीर किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों को निस्फ दिन चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूलों में आधे दिन की तालीम होगी। ओहदेदारों ने बताया कि आधे दिन में स्कूलों के औकातकार में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक 16 मार्च से स्कूल के औकात सुबह 7:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। शहर हैदराबाद में सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में कोई इकदाम न करने पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के खिलाफ एक 11 साला लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। श्रीलिंगमपल्ली जोन से ताल्लुक रखने वाली 11 साला शाहिर कौर नामी लड़की ने माधापुर की डीसीपी शिल्पा वेली से मुलाकात करते हुए जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर के अलावा बल्दिया के सर्कल में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में लड़की ने बताया कि गुज़िश्ता साल 30 दिसंबर को सड़क हादसात के तदारुक के लिए मुनक्किदा इजलास में साइबराबाद ट्रैफिक के डीसीपी और श्रीलिंगमपल्ली जीएचएमसी के ओहदेदारों को कई तजावीज़ पेश की गई थी, लेकिन 4 माह गुजर जाने के बाद भी जीएचएमसी के ओहदेदारों ने सड़कों की मरम्मत के कोई काम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।